क्या ख़वातीन अपने सर के बाल जो कंघी करके टूटते रहते हैं उनको जमा करके बेच सकती हैं, और क्या उससे हासिल होने वाले पैसे उनका इस्तेमाल जायज़ है? इसी तरह ख़वातीन के लिए गुस्ल के दौरान अगर उसने जूड़ा बांध रखा हो अपने बालों का, तो क्या उन बालों को वो खोलेगी गुस्ल के लिए या यूं ही गुस्ल कर सकती है? इसी तरह ख़वातीन के लिए अपने बाल किस हद तक तवील रखना जायज़ है? अगर बाल बहुत ज़्यादा तवील हैं तो क्या उन्हें काटा जा सकता है? नीज़ जिन सूरतों में बालों को काटा जा सकता है वो कौन सी सूरतें हैं? इसी तरह अगर नमाज में बाल जो हैं वो दिखाई दें तो क्या हुक्म है? 4-5 सवाल पूछे गए हैं, आप इसको ज़हन नशीन कीजिए। सबसे पहला सवाल जो पूछा है कि जो ख़वातीन अपने सर के बाल कंघी करती हैं और वो बाल टूटते रहते हैं, उन बालों को जमा करके देखने में आया है कि कबाड़िए और बच्चे गलियों में फिरते हैं और अच्छी कीमत देकर उन बालों को ख़रीदते हैं। फिर इन बालों को फैक्ट्रीज़ वगैरह में भिजवा दिया जाता है और मज़ीद इससे आगे विग्स वगैरह बनाई जाती हैं। तो याद रखें कि खातून जो अपने बाल कंघी करके टूट जाते हैं उसको बेच नहीं सकती। ये इंसान के जिस्म का अज़ू है, इसकी अमानतदारी हम सब पर लाजिम है और अपने अज़ू को बेचा नहीं जा सकता, बल्कि नाखून तुरशवा कर बाल जो टूट गए उनको जमा करके एक कपड़े में लपेट दें, किसी टिश्यू पेपर में लपेट दें और किसी पाक जगह पे दफन कर दें। उसको यूं ही गुस्ल खाने में फेंक देना ये भी मकरूह है। इसलिए अपने जिस्म के जो अज़ा हैं, जो चाहे वो बाल की शक्ल में चाहे नाखून की शक्ल में, वो साफ़ हो गए तो उसको दफना देना जो है इसका हुक्म है। और इससे जो पैसे आप हासिल करें, एक तो आपका ये अमल भी हराम है और इससे जो पैसे आप ले रहे हैं ये भी हराम अमल है, इसलिए इससे बचना चाहिए। दूसरा सवाल जूड़े के बारे में पूछा है। अगर खातून ने सर का जूड़ा जो बांध रखा है वो इतना टाइट नहीं है, ढीला है कि अगर सर पे पानी फेंके तो बालों की जड़ों तक पहुंच जाता है, तो उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। वो जनाबत का गुस्ल जो ख़वातीन वगैरह अदा करती है तो वो सर के बालों की जड़ों को गीला कर दे तो उनका गुस्ल वो हो जाएगा। अलबत्ता अगर वो इतना टाइट है कि अगर सर पे बालों पे पानी फेंके तो वो जो है बालों की जड़ों में जज़ब नहीं होगा, तो उस सूरत में जूड़े को खोलना पड़ेगा और तमाम बाल जो हैं वो धोने लाजिम होंगे। रही बात तीसरी कि किन हालतों में बालों को कटवाया जा सकता है। देखिए, एक तो हज और उम्रा के लिए जो मुअतमिरीन वहाँ जाते हैं तो हल्क करते हैं, अपने बालों को थोड़ा सा कुतरवा देते हैं, एक वो सूरत है बालों को कुतरवाने की। दूसरी जो जायज़ सूरत है, अगर सर में कोई बीमारी है, कोई मसला है दाना वगैरह, और उसकी ट्रीटमेंट के लिए आसपास के बाल को बक़दर ज़रूरत काटा जाए, साफ किया जाए तो इजाज़त है। तीसरी बात कि अगर बाल इतने तवील हैं, लंबे हो गए हैं और नातवा खातून है कि उन बालों को संभालना मुमकिन ना हो, इस्तिंजा के लिए वॉशरूम में जाना, ज़मीन में बैठना, खाना पीना वगैरह उसको संभाला ना जा सकता हो, वज़न उसका ज़्यादा हो जाता है, तो उन बालों को बक़दर ज़रूरत जो कमर है, पतली कमर जो कूले हैं वहाँ तक जो है इन बालों को काटा जा सकता है। तीसरी बात, अगर बाल दो शाखे हो गए हैं, दो शाखे होने से भी बालों की जो है वो ग्रोथ जो है बढ़ोतरी वो रुक जाती है, तो नशोनुमा की गर्ज से अगर दो शाखे बालों के सिरों को काट दिया जाए ताकि वो नशोनुमा इख्तियार करें, तो इसकी भी शरीयत जो है वो इजाज़त देती है कि उन बालों के सिरों को काट कर उनको सीधा किया जा सकता है। इसके अलावा जो आखिरी क्वेश्चन पूछा है, सर के बाल अगर दिखाई दे तो नमाज का हुक्म क्या है। एक तो ख़वातीन के ऊपर लाजिम यह है कि वो ऐसा दुपट्टा इस्तेमाल करें कि उससे सर के बाल ढांक जाते हों। अगर बारीक दुपट्टा जिसे बाल दिखाई दे रहे हैं तो भी नमाज जो है वो दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह अगर नमाज अदा करते वक्त बाल खुल गए हैं और वो बक़दरे किसी एक रुकन में इस कदर वक्त तक रुक गए कि इंसान 3 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ सकता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतने वक्त तक खुले रह गए, तो नमाज जो है वो आपकी वो ज़ाया हो जाएगी। आप जो है दोबारा से जो है अपने बालों को ढांक कर नमाज पढ़ेंगे। और अगर मामूली से बाल दिखाई दिए फ़ौरन ढांक लिया तो उससे नमाज की सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो ख़वातीन के जो पहला क्वेश्चन था, स्पेशली जो बालों को काट कर जो है उसको बेचने का है, ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये देखने में आया कि अमूमन ख़वातीन को जमा करती हैं, किसी दीवार के सुराखों में रख देती हैं और फिर वो इधर उधर गिर भी जाते हैं, ये भी बेहुरमती है। तो अपने बालों को जो है वो हिफाजत करें, ये जिस्म का उज़ू है, इसकी हुर्मत का ख्याल रखें और इनको जो है वो ज़ाया होने से बचाएं। ऐसा अमल जो हराम हो उससे बचने की पूरी कोशिश करें। शुक्रिया।